हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। जैसे कि बच्चों आप थंबनेल देख रहे हैं कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर 2023 से ओरिजिनल प्रश्न है, नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न है, कक्षा 10th के लिए ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों। शायद मैं भी नोट श्योर 2023 में ऐसे प्रश्न आपको देखने के लिए बन सकते हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। हम इसमें गारंटी लेते हैं कि 99% श्योर है कि एक क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बच्चों, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। समय नहीं बर्बाद करते, क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, देखिएगा कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं अथवा आपदा के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। क्वेश्चन है बच्चों, आई रिपीट अगेन, आपदा कितने प्रकार के होते हैं। पहली बात कि आपदा कहते किसे, आपको जानने वाली बात यहाँ पे ये है। तो देखिए, आपदा का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का विपत्ति, मुसीबत, दुख। ठीक है, तो आपदा जो है आपको जो कई तरह से मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको आपदा के बारे में बताया गया दो। आपदा दो प्रकार के होते हैं, जैसे प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, जो प्राकृतिक के द्वारा, नेचर के द्वारा प्राप्त, जैसे भूकंप, सुनामी, बाढ़, सूखा, चक्रवात, हिमस्खलन, ओलावृष्टि, भूस्खलन आदि। और मानव जाति में आपदा आ गया आतंकवादी, सांप्रदायिक दंगे, महामारी और कई प्रकार की बीमारी वगैरह। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपदा दो प्रकार का। ये आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों। आप लोग नोटिफिकेशन थे क्या बोलते हैं उसको, या फिर आप कलम कॉपी लेके बैठे बच्चों, या फिर स्क्रीनशॉट मारते चले। ठीक है, चलिए सेकंड प्रश्न बोलता है कि भारत में सुनामी से बर्बादी कब और कहाँ हुई थी। तो आंसर होगा 2002 में भारत के पूर्वी तट तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सुनामी से भारी बर्बादी हुई थी। आई रिपीट अगेन, 2002 में भारत के पूर्वी तट तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सुनामी से भारी बर्बादी हुई थी। ठीक है, तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो। चलिए थर्ड प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, सुखाड़ किसे कहते हैं। प्रश्न है, सुखाड़ किसे कहते हैं। तो जब औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा में 25% से अधिक की कमी आ जाती है तो उसे सुखाड़ कहते हैं। आई रिपीट अगेन आंसर, जब औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा में 25% से अधिक कमी आ जाती है तो उसे सुखाड़ कहते हैं। चौथा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, कोई भी प्रबंधन कार्य कब तक सफल नहीं हो सकता। बहुत कम समय में आपको 10 सब्जेक्टिव कंप्लीट करा देंगे हम, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। और वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। कोई भी प्रबंधन कार्य कब तक सफल नहीं हो सकता, तो इसका आंसर होगा कोई भी प्रबंधन कार्य तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि उसमें आम लोगों की सहभागिता नहीं हो, मतलब उसे आम लोगों का भी उसमें हित होना चाहिए। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न क्या बोलता है कि भूस्खलन जैसी समस्या कब उत्पन्न होती है। भूस्खलन जैसी समस्या कब उत्पन्न होती है, तो यह पहले भूस्खलन का मतलब समझ जाओ क्या होता है प्यारे बच्चों। भूस्खलन का मतलब होता है कि भूमि का खिसकना, हिलना। ठीक है, जैसे हिमालय प्रदेशों में विकास कार्य में लगातार हो रही वृद्धि तीव्र ढाल पर अवस्थित चट्टानों का कमजोर बना देती है और उन्हें चट्टानों को टूटने से भूस्खलन आदि जैसी समस्या उत्पन्न होती है। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कॉपी में लिख लो। ठीक है, चलिए छठा प्रश्न चलते हैं। अर्ध सागरीय भूकंप के कारण में समुद्र में उठने वाली बहुत ऊंची ऊंची लहरें क्या कहलाती है। तो अर्ध सागर में भूकंप में समुद्र में उठने वाली जो है बच्चों वो लहरें सुनामी कहलाती है। क्या कहलाती है, सुनामी। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो। सातवां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों, मौद्रिक प्रणाली क्या है। मौद्रिक प्रणाली क्या है या फिर किसे कहते हैं, आप किसे समझ सकते हो। देखिए, इस प्रणाली के अंतर्गत व्यक्ति वस्तु के बदले मुद्रा को प्राप्त करता है, पुनः अपनी जरूरतों के मुताबिक कार्य करता है। ठीक है, उसी को कहते हैं मौद्रिक प्रणाली। और वस्तु विनिमय प्रणाली होता है कि वस्तु लेकर वस्तु देना ही प्रक्रिया वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। मौद्रिक प्रणाली का मतलब भी समझ गए होंगे बच्चों कि मुद्रा प्राप्त करना ही मौद्रिक प्रणाली है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, इस प्रणाली के अंतर्गत व्यक्ति वस्तु के बदले मुद्रा प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है, अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो उसे पैसे मिलेगा। क्या मिलेगा, पैसे मिलेगा। और पहले जो वस्तु, पहले अगर कोई काम करता तो उसको वस्तु वो जो चाहता उसके काम के अनुसार से मिल जाता था। आठवां प्रश्न देखिएगा, बचत क्या है। ठीक है, समाज की कुल आय को वस्तुओं एवं सेवाओं पर खर्च किया जाता है। कुछ वस्तुओं का तत्काल उपयोग करते हैं तथा कुछ टिकाऊ वस्तुएं उत्पादन के कार्य में प्रयोग की जाती है। अर्थात कुल आय का वह भाग जो टिकाऊ वस्तुओं पर किया जाता है उसे बचत यानी सेविंग कहते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे बच्चों, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसे बाद में याद कर सकते हो। 9 प्रश्न देखिएगा बच्चों, क्रेडिट कार्ड क्या है। व्हाट इज अ क्रेडिट कार्ड। तो बच्चों ध्यान से समझिएगा, क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत ग्राहक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए बैंक उसकी साख की एक राशि निर्धारित कर देती है, जिसके अंतर्गत वह अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित धनराशि के अंदर वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकता है।
क्रेडिट कार्ड क्या है, आई थिंक आप समझ गए होंगे बच्चों कि क्रेडिट कार्ड क्या है। ये एक प्रकार का प्लास्टिक मुद्रा के रूप में आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों। चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो। 10 नंबर का प्रश्न, आज का लास्ट और आखिरी प्रश्न बच्चों। वीडियो को अभी तक बने हुए हैं तो धन्यवाद बच्चों, और अभी तक अपना लाइक का बटन नहीं दिया तो लाइक का बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे प्रेस कर लें, ठीक है। उपभोग किसे कहते हैं बच्चों? उपभोग किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? तो कुल आय का वह भाग जो चालू वस्तुओं पर खर्च किया जाता है उसे उपभोग कहते हैं। मतलब कुल आय का वह भाग जो चालू वस्तुओं पर खर्च किया जाता है उसे उपभोग कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसे लिख लो बच्चों। इस तरह से सुपर 10 कंप्लीट हुआ बच्चों। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी था। अगर आपने अभी तक बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले बच्चों। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट कर बताइए हमारा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले स्टडी की वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।